अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ मैंने आपके सामने एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंसेस दी हैं, उसके तीन ऑप्शन दिए हैं। उनमें से एक ऑप्शन दुरुस्त होगा, वो आपने डिसाइड करना है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस भी हो सकते हैं, पैसिव वॉइस, दोनों के से मुताल्लिक़ हैं। ठीक है, आपने जो है उस सेंटेंस को देख के, जो ब्लैक में लिखा हुआ है मैंने, फिर ब्लू के अंदर उसके 3 आंसर दिए गए हैं और उनमें से एक आंसर आपने ढूंढना है कि कौन सा सही है, उसका टिक मार्क लगाना है। ये आपने कोशिश करनी है अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं पहले आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको सॉल्व भी करता जाऊंगा। ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इम्तहान में आ जाते हैं। BA BCom BSc के इम्तहान के अंदर 5 नंबर के 5 सेंटेंस देते हैं, आपने जो है उसको करना होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको ऑप्शन की शक्ल में जो है टिक मार्क करवा के प्रैक्टिस कराता हूँ। आपको पता तो है एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, यानी सब्जेक्ट से मुराद कौन है, काम करने वाला। जैसे उसमें सब्जेक्ट की प्लेस पे काम करने वाला या तो नाउन होगा, यानी असलम, सलीम, कोई भी नाम हो सकता है, नसीमा, सलमा, कोई भी नाम हो सकता है, नाउन होगा। या फिर नाउन की जगह पे कोई दूसरा नाम वर्ड इस्तेमाल होगा जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ही, शी, आई, वी, यू। इनमें से कोई एक होगा सब्जेक्ट प्लेस पे, ये कोई एक्शन कर रहा होगा, यानी कोई काम कर रहा होगा। ठीक है, इसके एक्शन का जो है असर किसी जिस के ऊपर पड़ रहा होगा, इसके इस एक्शन का, काम करने वाले के, सब्जेक्ट के वर्ब का एक्शन जिस पे पड़ रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक ठीक है, ऐसे जुमलों को बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेकर आ जाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आते हैं, और बीच में जो है वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बीच में वो लगाते हैं, हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के मुताबिक। जो भी आपका टेंस है, अगर आपका इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई लगेगा सब्जेक्ट के आगे। अगर आपका पास इंडेफिनिट है, वाज वर्ब में से कोई लगेगा। ठीक है, अगर जो है आपका पास परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा। ठीक है, अगर आपका टेंस जो है पास परफेक्ट है तो हैड लगेगा। इसी तरह फ्यूचर है, फ्यूचर में तो विल या शैल लगेगा, विल बी या शैल बी लगेगा। और इसी तरीके से जो है आपका परफेक्ट है तो विल हैव और शैल हैव लगेगा। इस तरह ये पैसिव वॉइस के जो चेंज हो, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पैसिव वॉइस के वर्ब में, जब भी पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको उसके रूल्स बता दिए हैं, लेकिन सिखाया नहीं है, मैं इसको एक्सरसाइज कराना चाह रहा हूँ, आपको आते होंगे। तो आप इस तरीके से चेंज करिएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसको सब्जेक्ट प्लेस पर रख दिएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा, जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सेंटेंस के मुताबिक वॉवेल लगेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोई सी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे, तो बीच में जो है ऑब्जेक्ट से पहले जो है, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे ला रहे हैं, बाई का लफ्ज़ लगेगा, कंजक्शन ये बाई लगा दी जाएगा। ठीक है, अभी हम अब आपके सामने पढ़ते हैं, आप देखिएगा इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे पास पहले एक्सरसाइज नंबर 1 का एक्टिव वॉइस का, ये अभी सब्जेक्ट कोई एक्शन ले रहा है, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस दिया गया जुमला, आई डिड नॉट बीट हर, आई डिड नॉट बीट हर। आई माने मैंने उसे, हर माने उसे, नहीं, नॉट बीट नहीं मारा, आई डिड नॉट बीट हर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बीच में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है प्रेजेंट, ये पास इंडेफिनिट का टेंस है, डिड नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट पे लाएंगे तो इसका ओरिजिनल वर्ड जो है हर की जगह शी में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लेस पे जो वर्ड आता है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन जो है जब सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो सब्जेक्ट वाली सूरत हाल क्या है, शी हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जब ये आई ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा तो इसकी ऑब्जेक्ट प्लेस का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा।
ठीक, बीच के अंदर जो है यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलें अब देखते हैं, 3 ऑप्शन है। शी इज़ नॉट बीटेन बाई मी, शी हैज़ नॉट बीटेन बाई मी, शी वाज नॉट बीटेन बाई मी। ठीक है, अब चूँकि आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था और उसका नेगेटिव था। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होते हैं वाज या वर इस्तेमाल होते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो वाज के बाद नॉट लग जाएगा। ये वर आता है प्रोनाउन तो वर के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट के मुताबिक जो प्रोनाउन आएगा उसके बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ये सब्जेक्ट यहाँ पर चला जाएगा, उससे पहले बाई का लफ्ज़ आएगा। अब देखिए इनमें से कौन सा सही है, मैं देखते हैं। देखिए शी इज़ नॉट बीटेन बाई मी, क्या ये सही है? देखें स्टूडेंट, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे ये इज़ से तो पता चल रहा है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो ये जुमला सही नहीं है। हमें पास्ट इंडेफिनिट यानी वाज, हमारा हर, ये जो सब्जेक्ट हर है इसको जब सब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे तो शी हो जाएगा। शी के बाद हमेशा वाज आता है और नेगेटिव करने के लिए वाज नॉट होना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी वाज नॉट। चलें दूसरा देखते हैं। शी हैज़ नॉट बीटेन बाई मी, ये परफेक्ट टेंस आ गया, क्योंकि हमारा इंडेफिनिट है, परफेक्ट आ नहीं सकता, ये भी नहीं है। दूसरे देखते हैं, इस हर को जब प्लेस पे लाए तो शी हो गया और इसके बाद वॉवेल कौन सा आ रहा है? वाज आ रहा है, सही आ रहा है। नेगेटिव है तो नॉट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई को उठा के इस जगह पे लेकर आए तो मी हो गया और इसके बीच में बाई लगा दिया। ये वाला आपका जुमला सही है। ठीक है, ये हर को, ये जो आपका सेंटेंस है, हर को जब सब्जेक्ट प्लेस पे लाए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, शी हो गया, हर तब्दील होकर सब्जेक्ट हो गया। और चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट 2 प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर। नेगेटिव है तो वाज नॉट होगा या वर नॉट होगा। अब शी के साथ हमेशा वाज आता है और चूँकि नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, वाज नॉट। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आ गई। आई ऑब्जेक्ट प्लेस में मी हो गया, उससे पहले हमने बाई लगा दिया, तो ये वाला जुमला आपका सही है। नंबर 1 का ये तीसरा जुमला जो मैंने लगा दिया सही है, दुरुस्त है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, सेकंड सेंटेंस नंबर 2 है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। आई माने मैं, नेवर माने कभी नहीं, फॉरगेट माने भूलना होता है, दिस माने ये, एक्सपीरियंस तजर्बा। ठीक है, अब इसकी उर्दू बनी है, मैं दिस इस एक्सपीरियंस तजर्बे को, आई और फिर हमने ट्रांसलेट किया दिस और एक्सपीरियंस को, मैं इस तजर्बे को नेवर कभी नहीं, फॉरगेट भूलूँगा, विल के साथ, विल फॉरगेट भूलूँगा, मैं इस तजर्बे को कभी नहीं भूलूँगा। ठीक है, ट्रांसलेट। अब हम जब इसका, ये आपका एक्टिव वॉइस के अंदर है और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर है। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर है तो जब हम इसको यहाँ ये दिस एक्सपीरियंस यहाँ का ऑब्जेक्ट है, ये इस दिस एक्सपीरियंस को हम लाएंगे सब्जेक्ट प्लेस पे। ठीक है, दिस एक्सपीरियंस, और इस आई को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट प्लेस पे, तो मी हो जाएगा। ये दिस एक्सपीरियंस इधर सब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा और आई इधर चलाएगा, मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? ऑब्जेक्ट प्लेस पे मी हो जाएगा। अब ये दिस एक्सपीरियंस इधर आएगा तो हम फ्यूचर के मुताबिक या तो विल भी लगाएंगे या शैल भी लगाएंगे, दोनों में से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे दिस एक्सपीरियंस के साथ हम विल भी लगाएंगे, क्योंकि आई या शैल के साथ, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो दिस एक्सपीरियंस जब इसकी जगह पे आ जाएगा तो इसका विल भी हो जाएगा हमारा, विल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक, फॉरगेट हो जाएगा फॉरगॉट या फॉरगॉटन के अंदर आ जाएगा, फॉरगॉटन हो जाएगी। और फिर बाई लगेगा और आई चूँकि ऑब्जेक्ट फॉर्म पे होगा, बाई के बाद मी होगा। चलो देखते हैं कौन सा सही है। ये दिस एक्सपीरियंस तो आ गया यहाँ पे सही है। इज़ नॉट नहीं, ये जो इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये हमारा जुमला नहीं, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। नॉट फॉरगेटन बाई मी, लिहाजा ये गलत है, ये नहीं आएगा इसकी प्लेस में। दूसरा, फिर दिस एक्सपीरियंस को उठा के आई सब्जेक्ट प्लेस पे लिया है हम। वुड नेवर बी, यहाँ पे वुड गलत आ गया, विल होने चाहिए था।
वुड नहीं आएगा, विल होता तो ये जुमला सही हो जाता। वुड नेवर बी फॉरगॉटन बाई मी, सिर्फ यहाँ पे वुड की वजह से नहीं है, अगर विल होता तो आया था, ये भी नहीं है हमारा। फिर यहाँ से उठाया हमने वही जुमले को, दिस सब्जेक्ट प्लेस आ गया, दिस एक्सपीरियंस, विल इसके बाद विल लगा, फिर नेवर लग गया, बी लग गया, विल बी इधर हो गया ना, विल बी, इससे बी से पहले नेवर आ गया बीच में, विल नेवर बी, पूरा जुमला ऐसा हो गया। अब देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन कर दी, फिर बाई का इजाफा हो गया, आई मी में हो गया। देखें ये जुमला ऊपर का दिस एक्सपीरियंस पहले इधर आ गया, विल इसके बाद विल लग गया हेल्पिंग वर्ब, नेवर उतर के ऐसे आ गया इजाफी, विल बी होना चाहिए, विल बी लगा दिया वर्ब से पहले, फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई लगाया, आई को तब्दील करके मी में कर दिया, ये वाला जुमला सही है। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाई मी, ये जुमला सही है। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाई मी, पूरे रूल्स पूरे कर रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, आपको पता होना चाहिए टेंस के हिसाब से कौन से वर्ड चेंज होते हैं, नहीं तो जब मैं सिखाऊंगा तो उसके अंदर रूल्स बताऊंगा सारे, लेकिन मैं इसमें भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। लिहाजा ये हमारा जुमला सही है। ये आप एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर लें, ये एग्ज़ाम में अच्छे 30 नंबर बन जाते हैं, 5-5 नंबर करके, 6 ग्रामर पे ही इन्हेसार किया जाता है, 30 नंबर की ग्रामर होती है। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 आपको नज़र आ रहा होगा और उसके 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं सामने। मदर मेड अ केक यस्टरडे, मदर मेड अ केक यस्टरडे, मदर माँ, मेड बनाया, आ केक एक केक, यस्टरडे माने गुजरा हुआ कल, माँ ने कल यानी यस्टरडे कल, माँ ने कल आ केक एक केक, मेड माने बनाया था, माँ ने कल एक केक बनाया था। यह है पास इंडेफिनिट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है पास इंडेफिनिट टेंस का। आपने टेंसेस आते होंगे तो पास इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई पास इंडेफिनिट में, फिर अ केक ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये एक्स्ट्रा वर्ड है यस्टरडे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी बनाएंगे ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लेकर आएंगे सब्जेक्ट प्लेस पे, और मदर चली जाएगी इसकी ऑब्जेक्टिव प्लेस पे, इससे पहले बाई आ जाएगा मदर से पहले। ठीक है, वर्ब की जो ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, मेड थर्ड फॉर्म भी मेड ही होगी, जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म भी होगी, और आखिर में यस्टरडे लगा देंगे, एक्स्ट्रा है ना ये वर्ड। तो चलते हैं इसमें कौन सा सही है। देखिए आके एक ऑब्जेक्ट को उठा के लिया, ये सही है ऑब्जेक्ट एक, मेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगाया, लगना चाहिए था यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, वाज या वर्ब लगना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब कोई, आप केक के साथ वाज आता है, वाज नहीं है, तो लिहाजा ये गलत हो गया यहीं पे। आ केक मेड बाय मदर यस्टरडे, सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये नहीं बनता। दूसरे में देखेंगे आ केक ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के दे लिया, सही है। अब ईज़ आ गया, पास के अंदर ईज़ नहीं आ सकता, वाज आना चाहिए था, वाज मेड होना चाहिए था, लिहाजा इज़ मेड है, लिहाजा ये भी गलत है, बाय मदर यस्टरडे। दूसरा देखते हैं, आ केक सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट प्लेस पे लिया, आ केक वाज, ये सही है, आ केक भी हो गया, वाज भी हो गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड भी आ गया, मेड सेकंड भी है, थर्ड भी है, फिर बाई का इजाफा आया, फिर ये जो मदर सब्जेक्ट है ये इसकी बाई के बाद मदर आ गई, और ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया यस्टरडे, ये वाला जुमला सही है। तो स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं आपको आप अपने ग्रामर को सही करें, इम्तहान ग्रामर पे होता है, जब आप कोई ख़त वगैरह रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपको लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आपसे मांगी जाएगी, इसी बुनियाद पर आपको पैसे देंगे डिपार्टमेंट। जब ऑफिसर बनेंगे तो आपको इसलिए अभी से ही आपके वक्त है ग्रामर को सही करें, मेरे इस लेक्चर को बार बार देखें, और जब मैं सिखाऊंगा ग्रामर तो वो भी उससे भी सही लगेगी, लेकिन मैं इसमें भी रूल्स साथ साथ बताता जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, आपको नज़र आ रहा होगा, कहते हैं द बॉय टीज द गर्ल, द बॉय टीज द गर्ल, लड़के ने लड़की को छेड़ा। टीज माने यहाँ पे हमने छेड़ने के लिए है, टीज माने तकलीफ भी पहुँचाने को बोलते हैं, टीज माने जो है परेशान करने को भी बोलते हैं, उसको अजियत देने को भी बोलते हैं, तो मैंने इसको माने छेड़े में ले लिया। द बॉय टीज द गर्ल, लड़के ने लड़की को छेड़ा या परेशान किया, ठीक है ना, या तकलीफ़ दी, कोई भी आप उर्दू में मीनिंग ले सकते हैं, ये मैंने इसका इस तरह ले लिया। ये बॉय, द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीज सेकंड फॉर्म है वर्ब की,
और द गर्ल वो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये टेंसेस के हिसाब से पास इंडेफिनिट का टेंस आया है, ठीक है। पास इंडेफिनिट टेंस को जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आते हैं, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चले जाता है। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो उसके बाद कोई वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर सिंगुलर होगा जो सब्जेक्ट तो वाज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर्ब लगेगा। तो चूँकि द गर्ल जो है ये सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद जो है वाज लग जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, टीज़ है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी इसकी टीज़ ही है, यही फॉर्म आएगी, यही सेकंड है, यही थर्ड है। फिर बाई का लफ्ज़ लग जाता है वर्ब के फ़ौरन बाद, और जो ये सब्जेक्ट द बॉय है वो आखिर में आ जाएगा सब ऑब्जेक्ट की जगह पे बाई के बाद, ठीक है। ये तरीकाकार होगा पैसिव वॉइस बनाने का। अब देखते हैं 3 ऑप्शन में इसके मुताबिक जो मैंने बताया कौन सा है। द गर्ल वाज, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यानी इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट पे बना दिया। फिर चूँकि पास्ट इंडेफिनिट था तो वाज का लगा दिया, थर्ड फॉर्म लग गई, टीज हो गई, बाई का इजाफा आया, द बॉय। ये जुमला आपका करेक्ट हो गया, इसके अंदर बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट जुमला आ गया, ये आ गया। बाकी जो ऑप्शन दिए थे ये इनकरेक्ट हैं, क्योंकि एक ही करेक्ट होगा इनमें से। क्यों, और अब देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। द गर्ल हैज़ बीन टीज, हैज़ बीन परफेक्ट पास और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना दिया गया है पैसिव वॉइस में, तो लिहाजा ये तो हमारा गलत हो गया। हैज़ बीन नहीं आ सकता था, सिर्फ वाज ही आ सकता था। दूसरा द गर्ल हैड टीज, या पास इंडेफिनिट टेंस बना दिया, लिहाजा ये भी गलत है। ये प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, परफेक्ट कंटिन्यूस बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, ये पास इंडेफिनिट बना दिया, पास इंडेफिनिट भी सही तरीके से नहीं बनाया, बाई वगैरह जुमले दोनों गलत आ गए तरीके से। तो यही जुमला जो हमारा पहला था बिल्कुल दुरुस्त हो गया, इसमें सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट की आ गई हैं। और द गर्ल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे लेकर आ गया, चूँकि पास इंडेफिनिट टेंस था, एक्टिव वॉइस था ये, तो वाज या वर्ब लगता है, तो यहाँ पे चूँकि सिंगुलर है द गर्ल तो वाज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, यही है थर्ड फॉर्म भी, जो सेकंड फॉर्म थी टीज, उसके फ़ौरन बाई लगाया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के द बॉय को ला के बाई के बाद लगा दिया, सब इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को यहाँ के ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जुमला भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। आ रहा है आपको सेंटेंस नंबर 5, डिड शी डू हर ड्यूटी, डिड शी डू हर ड्यूटी। डिड का लफ्ज़ जब आता है वो पास इंडेफिनिट की बात आती है, आपको पता है। जब हमने अगर टेंसेस सीखे हैं तो डिड डू का लफ्ज़ आता है तो पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डज का लफ्ज़ आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है, और डिड का लफ्ज़ आता है तो पास इंडेफिनिट की बात आती है। और पास इंडेफिनिट जुमले सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले डिड लगाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका इंट्रोगेशन इस तरह बनता है। चूँकि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा तरीकाकार पैसिव वॉइस का ये है, हर ड्यूटी ये ऑब्जेक्ट था, इसको उठा के हम पहले लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट की प्लेस पे, ये सब्जेक्ट शी की प्लेस पे लेकर आ जाएंगे, हर ड्यूटी को शी की प्लेस लेंगे, चूँकि क्वेश्चन में है ये। तो फिर देखेंगे हर ड्यूटी के बाद हमारा क्या आता है, वाज आएगा, वर आएगा, वाज आता है हर ड्यूटी के बाद, तो वाज को पहले लगा देंगे, ठीक है, वाज को पहले लगा देंगे, और वर्ब की डू को थर्ड फॉर्म डन में बदल देंगे, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, और फिर इस शी को हर में तब्दील कर देंगे, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म शी की हर में आ जाएगी, HER हर। तो देखते हैं पहला जुमला, वाज सही हमारा है, यहाँ शी लगा दिया, शी गलत है, हर ड्यूटी होनी चाहिए था, यहाँ पे वाज हर ड्यूटी होना चाहिए था, डन सही था, हर शी को कन्वर्ट करा हर, ये भी सही था, लेकिन हर ड्यूटी या गलत, बिल्कुल जुमला हमारा टोटली गलत है। इसकी सेटिंग, इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है, अरेंजमेंट किसी भी टेंस में नहीं आ रही है, इस तरह अरेंजमेंट की गई है, तो लिहाजा ये तो हमारा सही जुमला हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, वाज हर ड्यूटी, यहाँ तो सही है, वाज आ गया क्वेश्चन मार्क, हर ड्यूटी, ये हर ड्यूटी ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, वर्ब की यहाँ भी सही है बिल्कुल, फिर बाई का लफ्ज़ भी आ गया, शी कन्वर्ट हो गया हर में, ये जुमला आपका बिल्कुल 100% सही है। स्टूडेंट ये पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। वाज हर ड्यूटी डन बाय हर क्वेश्चन मार्क, ये आपका बिल्कुल दुरुस्त जुमला है। बाकी नेक्स्ट भी देख लेते हैं गलत क्या है इसमें। हैड हर ड्यूटी, हैड नहीं आना था, ये परफेक्ट पास परफेक्ट में आता है, जुमला हमारा पास परफेक्ट नहीं है, लिया था, ये गलत है।
ठीक है, जुमला हमारा ये सेंटेंस वाज हर ड्यूटी डन बाय हर, ये पैसिव वॉइस इसका जो ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आप मेरे इस लेक्चर को, मेरी बातों को बार बार सुने तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। मैंने पूरे रूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ कैसे चेंज होता है। एक दो मरतबा समझ में नहीं आएगा, 2-3 मरतबा सुनेंगे तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा, और इसके रूल्स वगैरह देखेंगे भी समझ में आ जाएगा। जब मैं बाद में, वक्त नहीं है मेरे पास, जैसे वक्त मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके सारे रूल्स बताऊँगा और इनको सेंटेंस को बनाना सिखाऊंगा, कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे कन्वर्ट होते हैं। आपको पता होगा हमारी गुफ्तगू का 80-90% जो टॉकिंग होती है वो पैसिव वॉइस में होती है, एक्टिव वॉइस में बहुत कम टॉकिंग होती है। 5-10% जब भी हम गुफ्तगू शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस में 5-10-15%, लेकिन सारी टॉकिंग जितनी हो रही होती है, ये लिख रहे होते हैं, वो पैसिव वॉइस में जा रहे होते हैं हम लोग। तो लिहाजा आपको ये एक्टिव पैसिव बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए हर स्टूडेंट को, वरना अच्छी लिखत पढ़त नहीं कर सकेगा दफ्तरों के अंदर। भले आप एमए की डिग्री ले लें, मास्टर्स कर लें, अगर आपको ये सारे रूल्स नहीं आते होंगे आप दफ्तरों में कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6, द टाइगर, शेर को बोलते हैं, द टाइगर वाज चेजिंग द डियर, डियर हिरन को बोलते हैं, चेजिंग पीछे करने को बोलते हैं, वाज चेजिंग। ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया गया है, सब्जेक्ट आ गया, वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, चेजिंग, ये ऑब्जेक्ट आ गया द डियर। द टाइगर वाज चेजिंग द डियर, शेर हिरन का पीछा कर रहा था, शेर हिरन का पीछा कर रहा था, यानी ज़माना माजी में कोई काम हो रहा था, उस वक्त की बात कर रहे हैं। पीछा करने का काम हो रहा था, किसका पीछा कर रहा था? हिरन का पीछा करने का काम हो रहा था। करने वाला कौन था? शेर था। तो इसमें जो काम कर रहा है कौन है? सब्जेक्ट है, वो जो टाइगर है, और काम क्या किया जा रहा है? पीछा करने का काम किया जा रहा है, कंटिन्यू है, हो रहा है माजी के अंदर ये काम उस वक्त। और देयर किसका पीछे? इसका असर, काम करने वाले के पीछे करने का असर किस पे जा रहा है? वो द डियर पे जा रहा है, इसका पीछा हो रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होगा। यहाँ का ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जो टाइगर की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा, टाइगर जो है जी टाइगर, ये डी देयर की जगह पे चले जाएगा। ठीक है, अब चूँकि पास कंटिन्यूस है तो पास कंटिन्यू में वाज या वर्ग जो भी आपका दी डियर के साथ लगेगा, या तो वाज लगेगा या वर्ग लगेगा। ये डियर आपका जो है सिंगुलर है तो इसके साथ आपका वाज लगेगा, उसके साथ बी लगा दिया जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी की फॉर्म है, तो बिंग लगाया जाएगा, BEING बिंग लगेगा उसके साथ। ठीक है, BEING बिंग लग जाएगा तो बिंग से कंटिन्यू जाएगा वो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल जाएगी, फिर बाई लगेगा और दी टाइगर ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा। क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे द डियर, फिर वाज, फिर BEING बिंग लगेंगे, फिर वर्ब चेज की थर्ड फॉर्म, चेजिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? चेज्ड, ED लग के चेज हो जाएगी, फिर बाई लगाएंगे, फिर इस सब्जेक्ट को जो टाइगर को उधर ले आएंगे ऑब्जेक्ट प्लेस पे दी टाइगर। तो इस तरह ढूंढते हैं, ऐसा हमारे पास कोई जुमला है इसके अंदर वो दुरुस्त होगा रूल के मुताबिक। दी डियर, ये ऑब्जेक्ट को उठा के लिया, ठीक है, वाज भी ठीक है, लेकिन यहाँ बिंग नहीं आया, बिंग आना चाहिए था। चेज सही था थर्ड फॉर्म, लेकिन बिंग होता तो यहाँ सही होता बाय दी टाइगर। ये गलत इसलिए है कि चूँकि वो कंटिन्यूस जुमला है, कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के बाद BEING बिंग आना चाहिए था, फिर बाकिया सब सही था आगे, बिंग ना होने की वजह से जुमला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, द डियर ऑब्जेक्ट को ढक के लिया है, सही है, उसके बाद वाज लगाया, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ बिंग लगा दिया, चूँकि कंटिन्यूस है, BEING बिंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई लगाया, ठीक है, वर्ब के बाद, और इस टाइगर को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, दी टाइगर कर दिया बिल्कुल। तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है 100% रूल के मुताबिक, लिहाजा इसको हम टिक मार कर देते हैं। ठीक है, बाकी जुमला आपका जो है देखते हैं क्या है, उसमें गलती क्या है आगे वाले जुमले में। द डियर हैड, ये परफेक्ट में हैड चेज, परफेक्ट बना दिया, पास परफेक्ट, ये हमारा जुमला नहीं है, लिहाजा ये टोटली गलत है। पास परफेक्ट बना दिया, हेड लग के जब थर्ड फॉर्म लगती है तो पास परफेक्ट हो जाता है। सेंटेंस नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये 10 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है आपकी। नज़र आ रहा है कोई स्टूडेंट? पूरा आ रहा होगा, मुझे नज़र आ रहा है, आपको आ रहा होगा।
सेंटेंस नंबर 7, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस 7, शी हैज़ रिटेन अ नॉवेल, शी हैज़ रिटेन अ नॉवेल, वो एक नावल लिख चुकी है, वो एक नावल लिख चुकी है। आपको पता है ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये अ नावल ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस के अंदर कौन सा टेंस है आपको पहचान लेना चाहिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कोई ज़माने हाल में कोई काम अभी अभी हो चुका है, कर लिया, अभी भी हो चुका है, हाल ही में हुआ है। इसकी पहचान ही होती है उर्दू में जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है जैसे अल्फाज होते हैं, ठीक है। यानी ज़माना हाल में है, कोई काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है। शी हैज़ रिटेन अ नावल, उसने अभी अभी नावल लिख कर मुकम्मल कर लिया है, वो एक नावल लिख चुकी है। तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। उसका रूल ये है, बकिया तो वही है, तो इधर का जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लेस पे, शी की प्लेस पे, शी ऑब्जेक्ट प्लेस पे हर की शक्ल में चला जाएगा, इसकी फॉर्म बदल जाएगी, हर हो जाएगी। शी से पहले बाई लगा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जहाँ नॉवल जब आएगा, नॉवल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, लेकिन साथ में इजाफा हो जाएगा बीन का, हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन, और फिर रिटर्न, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और ये शी इधर आके हर हो जाएगा। देखते हैं इस तरह का कोई सेंटेंस है। ये उठाया नॉवल, ठीक है, नॉवल सही आ गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, हैज़ लग गया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई, लेकिन इसके बीच में इजाफी वर्ड आना चाहिए था बिन, हैज़ के बाद बिन, तो ये दुरुस्त हो जाता। बिन ना होने, बाकी सब सही है, बाई हर। यहाँ पे गलती सिर्फ कमी क्या है, बिन की, BEEN, हैज़ बिन होना चाहिए था ये। अगर ये हैज़ बिन होता तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो जाता, लिहाजा ये भी रॉन्ग है। अ नॉवल ऑब्जेक्ट को उठा के लाए, इस ऑब्जेक्ट को इधर लाए, और नॉवल सही है, हैज़ भी सही है, इजाफी वर्ड बिन, बिन लगा हुआ है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, रिटर्न, बाई का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, और जो शी था यहाँ पे आगे हर की फॉर्म में बदल गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म शी की हर होती है। तो लिहाजा ये जुमला बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही है रूल के मुताबिक, इसको हम टिक मार्क कर देते हैं। सही है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको। अब ये भी देख लेते हैं दूसरा जो जुमला है वो गलत क्यों है। इसके बाद वाला जुमला सेंटेंस देखते हैं, अ नॉवल हैड रिटन, ये पास परफेक्ट टेंस हो गया, ये हमारा जुमला नहीं था, हमारा जुमला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, इसलिए ये गलत हो गया है। और इसके बाद भी बिन होता तो पास परफेक्ट में दुरुस्त होता, वैसे भी गलत है। अगर वहाँ पास परफेक्ट जुमला होता तो यहाँ पे बिन होना चाहिए था पैसिवाइज होने के लिए, वैसे भी गलत है ये 100% की अरेंजमेंट गलत है, ठीक है। लिहाजा हमारा जुमला सिर्फ यही है, अ नॉवल हैज़ बीन रिटन बाई हर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस नंबर 8 की तरफ। चलें स्टूडेंट देखते हैं सेंटेंस नंबर 8 को, शी हैज़ लर्न हर लेसन्स, यानी याद कर लिया उसने, शी हैज़ लर्न हर लेसन, वो अपना सबक याद कर चुकी है, वो अपना सबक याद कर चुकी है, या उसने अपना सबक सीख लिया है। लर्न माने सीखना भी होता है ना, सीख लिया इस तरह भी मैंने बात करी है, या इस तरह कह लें वो अपना सबक याद कर चुकी है या सीख चुकी है, जो भी उर्दू आप बेहतर समझे, मैंने उर्दू अपने हिसाब से लिख दी है। ये मुझे सेकंड वाली उर्दू ज़्यादा अच्छी लगी, वो अपना सबक याद कर चुकी है। लोग बहुत से लर्न बोलेंगे, लर्न माने सीखना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ ये भी लिख दिया, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि याला वो अपना सबक याद कर चुकी है। शी हैज़ लर्न हर लेसन, चूँकि यहाँ सी सब्जेक्ट है टेंस के हिसाब से, फिर हैज़ लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हर लेसन्स, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए यही है कि इस ऑब्जेक्ट को पहले वहाँ लेके जाएंगे, ये हर है, जब वहाँ पे जाएंगे ये हर लेसन, तो ये हर लेसन यहाँ पे आ जाएगा शी की जगह पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और शी यहाँ चला जाएगा हर लेसन की जगह पे हर बन के, ठीक है। बीच में हर लेसन से हर लेसन्स जमा में, देखो लेसन्स, अगर ये लेसन होता तो हैज़ लगता जो यहाँ पर आके, लेकिन लेसन्स हो गया तो हैव लगेगा, याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ लगता है, या हैव प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। तो यहाँ पे हर लेसन के बाद वर्ब कौन सा लग जाएगा, हैव लग जाएगा, और चूँकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं और परफेक्ट टेंस है तो हर के हैव के फ़ौरन बाद बिन लग जाएगा, बिन, BEEN बिन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही थर्ड फॉर्म होगी लर्न इसकी, फिर बाई का लफ्ज़ आएगा, फिर शी बदल जाएगा हर के अंदर। चलें देखते हैं इस तरह, हर लेसन, यहाँ तक लेसन सही है, हैज़ गलत है, यहाँ पे हैव होना चाहिए था, बिन सही है, लर्न सही है, बाई हर। सिर्फ यहाँ पे हमने सिलेक्शन जो कर लिया है, गलती हुई है कि यहाँ पे चूँकि ये प्लूरल है, आपका जो सब्जेक्ट बना है वहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के हर लेसन ये प्लूरल में है, तो यहाँ पे हैव होना चाहिए था,
हैव बीन लर्न हर बाय हर, अगर यहाँ पे हैव हो जाता है ये 100% जरूर हो जाता है, लिहाजा अभी ये गलत जुमला है, रॉन्ग है अभी ये इस वक्त। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हर लेसन सही है, हैव सही आ गया, बीन भी सही है, लर्न भी सही है, बाय हर ये 100% दुरुस्त हो गया। हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हर, हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हर, तो ये जुमला हमारा 100% दुरुस्त, इस पर हम टिक मार्क कर देते हैं, चेक मार्क लगा दिया हमने इस पर, आप भी लगा देंगे पर दुरुस्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सारे रूल्स के हिसाब से आपको हल बताता हुआ आ रहा हूँ एक्सरसाइज को हल करने का। आप इसको मेरे लेक्चर को बार बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। यह आ गया आपका हमारे पास सेंटेंस नंबर 9, 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज है, इसके बाद लास्ट सेंटेंस होगा 10। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क। टेंसेस के अंदर आ गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया सब्जेक्ट से, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आया है, तो लिहाजा हमारा पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव के मुताबिक बनेगा। तो बनाते हैं, द रिपोर्ट को पहले लेकर आएंगे, तो रिपोर्ट पे देखेंगे हैज़ लगता है, हैव तो हैज़ लगता है, तो लिहाजा इस रिपोर्ट से पहले हम हैज़ लगा देंगे, ठीक है, हैज़ द रिपोर्ट हो जाएगा। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश जो पहले से लिखी हुई है फिनिश ही होगी, फिर बाई का लफ्ज़ लगा देंगे इसके फ़ौरन बाद। फिर इसको जो है ये जो सब्जेक्ट है यू, इसको लाके यहाँ पे यू ही यू में बदलता नहीं है, यू ही रहता है, इसको यू कर देंगे, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है, यू में आ जाएगा। चलें इस शक्ल में देखते हैं। उर्दू तर्जुमा कहता है, क्या आपने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, क्या आपने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है क्वेश्चन मार्क, ये उर्दू में इस तरह ट्रांसलेशन थी इसकी। देखते हैं, जैसे बताया द रिपोर्ट के साथ जो सब्जेक्ट बन रहा है तो हैज़ का लफ्ज़ आता है, लिहाजा हैज़ सही है, द रिपोर्ट भी सही है, लेकिन यहाँ पे बिन होना चाहिए था, बिन नहीं है। फिनिश बाय यू, ये बिल्कुल जुमला आगे सही है, लेकिन बिन ना होने की वजह से जुमला कैंसिल हो गया, ये हमारा सही नहीं है। दोबारा देखते हैं, हैज़ भी सही है, द रिपोर्ट भी सही है, बिन का लफ्ज़ आ गया, यहाँ पे हैज़ नहीं है। फिनिश बाय यू, ये भी गलत है, नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, बिन होने चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि इसका हैज़ यहाँ पर आ गया सवाल की जगह पे। हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश बाय यू, ये 100% जुमला सही है। ये जो बिन है इससे अगर ये पॉजिटिव जुमला होता तो यहाँ पे हैज़ बिन लगा होता। अब इस हैज़ को उठा के शुरू में लगा दिया क्वेश्चन करने के लिए, हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश बाय यू, तो ये जुमला 100% दुरुस्त है पैसिव वॉइस का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको पास में दिया इसलिए गलत है, ये पास वाला, जैसे हेड से शुरू किया, हेड पास परफेक्ट होता है, पास परफेक्ट हमारा सेंटेंस है नहीं, लिहाजा ये जुमला हैड द रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। चलो लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 10 है जुमला, 10 सेंटेंस नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट है। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, थीफ माने चोर होता है, कैच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म है कॉट, यानी पकड़ना पुलिस ने, द पुलिस। अच्छा ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये एक्टिव वॉइस का, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव या हैज़ लगाते हैं, ठीक है। तो पुलिस, जब दी पुलिस की बात कर रहे हैं, पूरी पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्लूरल हो गया, हैव लग गया, हैव लग गया। आप पुलिस मैन की बात करते हो तो हैज़ लग जाता, दी पुलिस मजमूई तौर पर पुलिस को पूरे डिपार्टमेंट को मुखातिब कर रहे हैं, तो ये हैव हो गया। कैच की थर्ड फॉर्म लग गई, कॉट आ गया, और फिर दी ऑब्जेक्ट आ गया दी थीफ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, पॉजिटिव जुमला है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस थीफ को पहले लेकर आएंगे, इस दी पुलिस की जगह पे पुलिस थीफ की जगह पे चली जाएगी। अब थीफ के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ लगेगा, ऐसी बात चूँकि पैसिव वॉइस है बिन लग जाएगा, BEEN बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट आ जाएगी, बाई का लफ्ज़ लगेगा, दी पुलिस को इधर डाल लाएंगे, ये इसका तरीका अरेंजमेंट होगी पैसिव वॉइस बनाने की। देखते हैं कौन सा, ये दी थीफ सही है, हैज़ भी सही है, बीन लग गया ये भी सही है, कॉट लग गया, फिर बाय दी पुलिस, ये जुमला 100% दुरुस्त है ग्रामेटिकल के मुताबिक, इसको हमने टिक मार्क कर दिया। बाकी दो जुमलों में क्या गलतियां हैं देखते हैं। द थीफ वॉज कॉट, वॉज जो है गलत लगा है, इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, वहाँ लगता पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, परफेक्ट था हमारे पास टेंस, तो ये गलत है। द थीफ हैड बीन
ये पास परफेक्ट है, हमारा सेंटेंस पास परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है, लिहाजा ये भी गलत है। तो हमारा यही जुमला जो ग्रामेटिकल उसूल के मुताबिक सही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कराई है ताकि आप अपनी जो है एक्टिव पैसिव को दुरुस्त करें। इस तरीके से मैं और भी ऐसा एक्सरसाइज देता रहूँगा ताकि आपका दुरुस्त होता रहे इस चैनल में। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे इसको फिर को कमेंट्स करें ताकि हमारे चैनल जो है ग्रो करें। तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाएंगे, ज़्यादा आपको पॉलिश करेंगे। हम आपको ऐसा यहाँ पे ऑफिसों के अंदर किस तरीके का लेटर लिखी जाते हैं, रिपोर्टें लिखी जाती हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ एकदम बताना बहुत मुश्किल है। पहले हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद आपको ऐसा वोकैबुलरी बढ़ाएंगे आपकी जो है, आपको ग्रामेटिकल सिखाएंगे, ऐसे राइटिंग करना सिखाएंगे, आपको लेटर लिखना सिखाएंगे, रिपोर्टें लिखना सिखाएंगे इसी चैनल के अंदर सारी चीज़ें। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।